हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक में पत्र लेखन चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पत्र लेखन में क्या क्या है। देखिए, हमारे सामने जो पत्र लेखन का चैप्टर है वो है 108 पेज नंबर 108। किसी किसी के में 106 भी हो सकता है, किसी किसी के में 108 हो सकता है। तो आप अपना पेज नंबर वहाँ पर देख लेंगे। ठीक, तो पत्र लेखन क्या है, जिस प्रकार से हम पत्र हिंदी में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पत्र हैं ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। इनमें हमें देखेंगे आप कि प्रत्येक पत्र के नीचे कुछ ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं भरने के लिए, कि इन ऑप्शंस का यूज़ कर कर के हमें इस पत्र को यहाँ पर पूरा करना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं सीधे पत्र की तरफ। पत्र में हमें ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर डेट दी हुई है, जब भी आप पत्र लिखें वो डेट वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शनल है, इसके लिए आपको वहाँ नीचे ऑप्शन नहीं दिया है। सबसे पहले हम जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। अवकाशम मतलब अवकाश को या छुट्टी को। अनुग्रहणंती, अनुग्रहणंती मतलब होता है मैं आपका आभारी रहूँगा या आपका उपकारी रहूँगा। प्रार्थये, प्रार्थये का मतलब होता है कि प्रार्थना में। रोगेण मतलब होता है रोग से या रोग के द्वारा। और महोदया ये संबोधनवाचक शब्द है पुकारने का। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग हम अर्थ जान करके कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना एप्लीकेशन में क्या बताया है। फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम जब भी किसी को कुछ लिखते हैं तो एक संबोधन ही लिखते हैं। तो हमने देखा महोदया शब्द जो दिया हुआ है वो एक यहाँ पर संबोधन के रूप में दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या भर देंगे, फर्स्ट में महोदया। ठीक, फिर यहाँ लिखा है सविनयम प्रार्थयेयत। सेकंड नंबर पर क्या भरेंगे, प्रार्थये। ठीक, कि सविनयम प्रार्थयेयत कि सविनय पूर्वक प्रार्थना है। यत गत रात्रौ कि पिछली रात्रि को, अहम मतलब मैं, रोगेण आक्रांता आशम। क्या, रोगेण आक्रांता आशम। अब यहाँ पर हम थर्ड नंबर पर भर देंगे रोगेण, कि रोग के से या रोग के द्वारा, आक्रांता आशम पीड़ित हो गया था। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः दिनद्वयस्, 2 दिन की, दिनद्वयस् मतलब 2 दिन की, अवकाशम। ठीक, फोर्थ नंबर में भरना है अवकाशम प्रदाय दे करके, माम मतलब मुझको, अनुग्रहणन्तु अनुग्रहित करें। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा पत्र फिल हो जाएगा। ठीक, एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ। महोदया सविनयम प्रार्थयेयत गतरात्रौ अहम रोगेण आक्रांतः आसम्, अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्था अस्मि। अतः दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय माम अग्रहणन्तु। ठीक, चलिए चलते हैं सेकंड नंबर के पत्र की तरफ। सेकंड नंबर के पत्र में हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले हम उन ऑप्शंस को देखते हैं। हमें यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हम देखेंगे, सबसे पहला शब्द है मातरम। मातरम मतलब होता है माता को। अर्धवार्षिक परीक्षाया मतलब हाफ ईयरली परीक्षा, काय की। अस्तु मतलब है, ज्ञात्वा मतलब जान करके, और परीक्षायाम मतलब परीक्षा में। ठीक, चलिए इनका प्रयोग हम सीधे अपने पत्र में ही करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पत्र में हमें यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पर। ठीक, अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है। ठीक, डेट तो आपको अपने मन से भर लेना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है। तत्र अस्तु, ठीक, ऑप्शन में एक अस्तु शब्द पड़ा हुआ है, तत्र अस्तु, वहाँ भी कुशल होगा। समाचारः अयम अस्ति कि समाचार यह है, यत मम कि मेरी जो, अर्धवार्षिक परीक्षायाम, यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर में लिखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षायाम परिणामः उद्घोषितः, कि परिणाम उद्घोषित हो गया है, मतलब रिजल्ट आ गया है।
भवान आप, फिर यहाँ भरेंगे मातरम, भवान मातरम कि आप माता को, प्रसन्नः भविष्यति प्रसन्नता होगी, ठीक। क्या प्रसन्नता होगी कि यत अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, यत अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, लेकिन प्रथम स्थान कहाँ प्राप्त किया है, तो यहाँ पर देखिए 4th नंबर में हमें लिखना है परीक्षायाम। 4th नंबर पर क्या लिख देंगे, परीक्षायाम, कि मैंने प्रथम स्थान परीक्षा में प्राप्त किया है, ये 4th नंबर में लिख देंगे। फिर है सफलता समाचारम, सफलता का समाचार, ज्ञात्वा, क्या भरेंगे फिर, ज्ञात्वा जान कर के, भ्रातृन भगिनीश्चा, कि भ्रातृन अर्थात भाइयों को, भगिनीश्चा बहनों को, श्रावयतु भवान आप सुना देना, पूज्यायाः मातृचरणयोः पूज्य माता के चरणों में, मम प्रणामः सन्तु मेरा प्रणाम हो, भवताम आज्ञापालकः पुत्रा अनुजः। इस प्रकार से परीक्षा में अपने पास होने की जानकारी इस पत्र में एक पुत्र ने अपनी माता को दी हुई है। चलिए चलते हैं अगले पत्र की तरफ। ये अगला पत्र मित्रम प्रति लिखितम पत्र, एक मित्र के प्रति पत्र लिखा गया है, ठीक। इसके पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस में है करोमि करता हूँ, अस्तु मतलब है, मिलित्वा मतलब मिला करके, समाचारः समाचार, और भवान मतलब होता है आप, ठीक। तो अब देखते हैं, वो कहता है अत्र कुशलम तत्र अस्तु, कि यहाँ तो कुशल है, तत्र अस्तु, और मैं सोचता हूँ कि वहाँ भी क्या होगा, कुशल ही होगा, तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर में भर देंगे अस्तु, ठीक। अधुना समाचारः अयम, क्या भरेंगे सेकंड में, समाचारः अयम, अधुना समाचारः अयम, कि अब समाचार यह है, अस्मिन् ग्रीष्म अवकाशे, कि इस बार ग्रीष्म अवकाश में, भवान, भवान मतलब आप, अवश्यम एव मम गृहम आगच्छन्तु, कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, वयम हम सभी, मिलित्वा मिलित्वा मिलकर के, अवकाशम यापयिष्यामः छुट्टियां मनाएंगे, ठीक। 4th नंबर में क्या भरेंगे, मिलित्वा। आशाम करोमि, 5th नंबर में क्या भरना है, करोमि, आशाम करोमि, यत भवान मम प्रार्थनाम स्वीकृत्य, कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके, शीघ्रम एव उत्तरम दास्यामि जल्दी ही उत्तर देंगे, गृहे माता पितरो चरणयोः, कि घर में माता पिता को शरण स्पर्श, मम प्रणामः मेरा प्रणाम, कथनीयः कहना, भवताम मित्रम विनयः आपका मित्र विनय। इस प्रकार से ये एक मित्र ने दूसरे मित्र को छुट्टियां मनाने के लिए आमंत्रण दिया हुआ है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पत्र की तरफ। इस पत्र में भवतः पुत्रेण संतुलित भोजनम न खादेत, यहाँ पर एक पुत्र जो पौष्टिक भोजन है वो नहीं करता है, संतुलित भोजनम सेवनार्थम पुत्रम लिखति, तो एक यहाँ पर अपने पुत्र के लिए संतुलित भोजन करने के लिए पत्र लिखा गया है, ठीक। पहले हम उसके ऑप्शंस के अर्थ जान लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हमें दिया हुए हैं। सेवते, सेवते का मतलब होता है सेवन करना चाहिए, करिष्यति करूँगा या करूँगी, ज्ञातम ज्ञात है या जानकारी में है, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, भोजनम अर्थात भोजन को, ठीक। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर संदेश पौष्टिक भोजन करने के लिए अपने पुत्र को दिया गया है, ठीक। डेट तो आपको अपने मन से ही उसी डेट को लिख लेना है। प्रिय पुत्र प्रशांत, ठीक, प्रिय पुत्र प्रशांत, ठीक। यहाँ एक पिता के द्वारा ये लिखा जा रहा है, स्नेहा सीसा, कि तुमको प्रेम और आशीर्वाद दोनों। मातुः पत्रेण, माता के पत्र से, फर्स्ट में भरेंगे ज्ञातम, मातुः पत्रेण ज्ञातम, माता के पत्र से ज्ञात हुआ, यत भवान संतुलितम, कि तुम या आप, संतुलितम पौष्टिक, भोजनम ना सेवते, सेकंड नंबर में क्या भरेंगे, भोजनम, ठीक, पौष्टिक आहार नहीं करते हैं, एतत् तु न उचितम, यह तो ठीक बात नहीं है, शरीरस्य शरीर का,
अब शरीरस्य स्वास्थ्याय, क्या भरेंगे थर्ड में? स्वास्थ्याय। शरीरस्य स्वास्थ्याय, शरीर के स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजनम अनिवार्यम, संतुलित भोजन है जो वह अनिवार्य है, कंपलसरी है। यदि भवान, यदि आप, आगे है यदि भवान, यदि आप संतुलितम भोजनम ना, संतुलित भोजन को नहीं सेवते अर्थात करोगे, तदा अस्वस्था भविष्यति, तो आप बीमार हो जाओगे। भवान पुनः इत्थम ना, फिर से तुम्हें यह करिष्यति, यही इत्थम ना करिष्यति, फिर तुम कभी यह नहीं करोगे। इति अहम चिंतयामि, ऐसी मैं चिंता करता हूँ। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक पिता का पुत्र को स्वास्थ्य के प्रति चेतावनी पूर्वक पत्र यहाँ पर होता है। और अब चलते हैं हम अंतिम पत्र की तरफ, जिसमें यहाँ पर प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय आवश्यकम, कि सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है और आवश्यक है, ये यहाँ पर बताया हुआ है। पहले हम सीधे ऑप्शंस के अर्थ जान लेते हैं। आलस्य युक्तः, आलस्य से युक्त, भ्रमणम घूमने को, परामर्शम, परामर्शम मतलब किसी से सजेशन लेना, सलाह लेना, अस्तु मतलब है, और लिखितम मतलब लिखने को। ठीक, चलिए सीधा अर्थ देखते हैं। एक मित्र अपने दूसरे मित्र को सुबह घूमने के लिए देखिए कैसे प्रेरित करता है। इस पत्र में लिखा है अत्र कुशलम तत्रस्तु, फर्स्ट में क्या भर देंगे कि यहाँ कुशल है, तत्रस्तु वहाँ भी कुशल होगा। त्वया, त्वया अर्थात तुमसे, आलस्य युक्तः, क्या भरेंगे सेकंड में? आलस्य युक्तः यत त्वम लिखितम, थर्ड में भरेंगे लिखितम। सेकंड में भरेंगे आलस्य युक्तः और थर्ड में भर देंगे लिखितम। कि त्वया आलस्य युक्त यत त्वम लिखितम जातः। ठीक, एतत्तु न शोभनीयम, की यह तो कोई शोभनीय अर्थात अच्छी बात नहीं है। आलस्यस्य त्यागः तु अनिवार्य, कि तुम्हें आलस्य छोड़ देना चाहिए। ठीक, स्टार्टिंग में उसने क्या कहा था कि त्वया आलस्य युक्त यत त्वम लिखितम, कि तुमको आलस्यपूर्ण देख करके ही मैं तुम्हारे लिए पत्र लिख रहा हूँ, यह शोभनीय बात नहीं है। आलस्यस्य त्यागः तु अनिवार्य, कि तुम्हें आलस्य को छोड़ देना चाहिए। एतदर्थम प्रातः, इसलिए इसके लिए तुम्हें प्रातः भ्रमणम, ठीक, ये फोर्थ में भरेंगे हम, भ्रमणम आवश्यकम, अर्थात तुम्हें सुबह जरूर घूमना चाहिए। प्रातः भ्रमणेन जनः सक्रिय भवति, सुबह घूमने से लोग सक्रिय भवति, एक्टिव होते हैं। भवान मम एतम, भवान अर्थात आप, मम एतम परामर्शम, कि मेरे इस परामर्श को, परामर्शम फिफ्थ में क्या भरेंगे? परामर्शम अर्थात मेरी इस सलाह को, मनसी अवधार्य, अपने मन में धारण करके, भ्रमणाय गमिष्यति, घूमने जरूर जाएंगे। इति में आशा, मेरी ऐसी आशा है। मातृपितृभ्याम मम प्रणाम, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। भवदीयः मित्रम अनुजः, तुम्हारा मित्र अनुज। इस प्रकार से ये सारे ऑप्शंस हमने यहाँ भरे हैं और 5 पत्रों की उपयोगिता हमने यहाँ समझ ली है। इन पत्रों को यथावत जान करके, उनके ऑप्शंस के भली भांति अर्थ जान करके उनको सही भरने का प्रयास करना। धन्यवाद।